हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार के 5 जिले की पंचायतों की गलियां सबसे पहले होंगी सौर ऊर्जा से रोशन। पिछले वर्ष ही सुशासन के कार्यक्रम में स्वच्छ गांव समृद्ध गांव निश्चय के अंतर्गत गाँव में सौर ऊर्जा लगाने की योजना स्वीकृत की गई थी। अब 5 जिलों की 5-5 पंचायतों का चयन कर लिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित जिले के नाम है पूर्वी चंपारण, भोजपुर, नालंदा, मुंगेर और खगड़िया। इन सभी 5 जिलों में सभी पंचायतों की गलियों में सौर ऊर्जा से संचालित स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। अगली खबर, अब वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी की राह पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी। बिहार एनडीए में जदयू की सहयोगी पार्टी हम ने अब पूर्व में भाजपा की सहयोगी रह चुकी वीआईपी की राह पर चलने का फैसला किया है। मुजफ्फरपुर में पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में इस आशय का संकल्प व्यक्त किया गया। यदि सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कोई बड़ा चुनाव नहीं होने वाला है। बावजूद इसके यहाँ की पार्टियां धीरे धीरे सही चुनावी मोड में आने लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद से सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके लिए संगठन स्तर पर कई बदलाव भी किए गए। बोचहा विधानसभा उपचुनाव 2022 संपन्न होने के बाद पूर्व में एनडीए का हिस्सा रह चुकी मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी ने चुनाव की तैयारी शुरू करने की घोषणा कर दी थी। अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हमने इसी राह पर पूरी मजबूती से चलने का फैसला कर लिया है। अगली खबर, अनंत सिंह के गढ़ में उतरकर तेजस्वी को अपनी ताकत दिखाएंगे मुकेश सैनी। मुकेश सैनी लालू यादव को अपना आदर्श बताते हैं। वो उनकी तरह ही गरीबों के हक की बात करने का दावा करते हैं। कई मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अपना भाई भी बता चुके हैं। और इधर मुकेश सैनी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी मोकामा के सियासी रण में दावा ठोकने के लिए तैयार है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ऐसा कहा जाता है कि मोकामा अनंत सिंह का गढ़ है, यहाँ बाहुबलियों का दबदबा है, इस पर उन्होंने कहा कि हम भी किसी से कम थोड़े ही हैं। सब चुनाव में उतरते हैं, सबको मेरी शुभकामना है। सन ऑफ मल्लाह पूरे बिहार में अपनी ताकत का एहसास करवाना चाहता है। अगली खबर, सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाए। देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, कई राज्यों के सीएम समेत गणमान्य लोग शामिल हुए, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस समारोह में शामिल नहीं हुए। यह पहले से तय था कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे। अब इस पर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हर एक कार्यक्रम में जाना जरूरी नहीं है। सीएम किसी कार्य में व्यस्त होंगे, इसके कोई मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। अगली खबर, बिहार के छपरा में एक घर में हुए विस्फोट के बाद पूरी इमारत जमींदोज हो गई। इस घटना में 6 लोगों की मौत हुई, वहीं कुछ लोग घायल हो गए। छपरा की घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने तंज कसते हुए राज्य की नीतीश सरकार पर निशाना साधा और बीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने ट्वीट करते हुए कहा कि अब बिहार के छपरा में भी घर में बम परीक्षण के दौरान देश के 6 होनहार वैज्ञानिक फटकर 72 होरों के पास पहुंच गए। राज्य सरकार अभी भी गहन निद्रा में है। बीएचपी प्रवक्ता ने जागो सुशासन बाबू जागो हैशटैग के साथ आगे लिखा, गत 5 वर्षों में 150 विस्फोटों से भी नहीं जागी बिहार सरकार। भागलपुर, मोतिहारी, गोपालगंज, आरा, खगड़िया, बांका, जमुई, मुजफ्फरपुर और अब छपरा। और बीएचपी ने कहा कि ये तो वो हैं जो प्रकाश में आ चुके हैं, अप्रकाशित तो अनगिनत हैं। आपको बता दें कि विनोद बंसल ने सवाल करते हुए कहा कि इतने भीषण विस्फोटों के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं। बिहार बारूद के ढेर पर है, जिहादी स्वतंत्र है और जनता परतंत्र है, और सरकार जो है निद्रा में है। क्या यही सुशासन है? अगली खबर, सिवान जेल में बंद याकूब खान को एनआईए ले गई जम्मू कश्मीर। आतंकी संगठन से 60 काठ और हथियार सप्लाई का शक है। एनआईए की एक टीम जम्मू कश्मीर से सिवान जेल में पहुंची है। एनआईए की टीम को देखकर जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। टीम ने जेल से याकूब खान को अपने हिरासत में लिया और पेशी के लिए सीजेएम कोर्ट ले गई। मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद इजाजत मिलने पर उसे अपने साथ जम्मू कश्मीर लेकर चली गई। याकूब सिवान के बसंतपुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव निवासी सल्ले इमाम खान का बेटा है। पिछले 5 महीने से हत्या के एक मामले में सिवान जेल में बंद था। याकूब खान के बारे में एनआईए की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। अगली खबर, बिहार के अमीन और कर्मचारियों का दूसरे जिलों में नहीं होगा ट्रांसफर। सीएम नीतीश ने मंत्री रामसूरत राय का एक और फैसला पलट दिया। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का ट्रांसफर अब दूसरे जिले में नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुलाई गई बिहार सरकार के कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि अमीन और राजस्व कर्मियों का तबादला जिले से बाहर नहीं होगा। नीतीश सरकार ने बिहार अमीन सह राजस्व कर्मचारी संवर्ग रूल बुक 2022 को रद्द किया था। इसके बाद पुराने संवर्ग रूल बुक 2013 को लागू कर दिया था। रूल बुक में बदलाव के फैसले के बाद अब अमीन और राजस्व कर्मचारी जहां फिलहाल ड्यूटी कर रहे, वहीं उनकी पोस्टिंग बनी रहेगी।
अगली खबर, बिहार में मुखिया को ट्यूबवेल के लिए मिले फंड का देना होगा उपयोगिता प्रमाण पत्र, नहीं देने पर होगी एफआईआर। लघु जल संसाधन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव परमार रवि मनुभाई ने कहा कि अगर सभी मुखिया 1 महीने में प्रमाण पत्र देने में नाकाम रहते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया जाएगा। यह भी कहा गया कि जिला विकास आयुक्त से कहा गया कि वो 1740 पूर्व और मौजूदा मुखिया को नोटिस जारी करें और उनसे उनके इलाके में ट्यूबवेल लगाने के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगा जाए। ट्यूबवेल लगाने के लिए जारी किए गए कोष के संबंध में 1740 पूर्व और वर्तमान मुखियाओं से ये मांगा जाएगा। ये ट्यूबवेल उनके इलाके में कृषि उपज बढ़ाने के लिए लगाए गए थे। लघु जल संसाधन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव परमार रवि मनुभाई ने बताया कि अगर वो 1 महीने में प्रमाण पत्र देने में नाकाम रहते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया जाएगा। अगली खबर, बिहार के सभी 38 जिलों में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिजली महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बिहार के सभी 38 जिलों में दिनांक 25 जुलाई से 30 जुलाई 2022 तक चलने वाले बिजली महोत्सव के तहत उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर 2047 कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संचालन हेतु एनटीपीसी पूर्वी क्षेत्र 1 पटना के कार्यकारी निदेशक शीतल कुमार को बिहार के लिए राज्य नोडल अधिकारी शामिल किया गया है। वहीं राज्य के सभी 38 जिलों में से 25 जिलों में एनटीपीसी, 12 जिलों में पावर ग्रिड और 1 जिले में सतलज जल विद्युत निगम के पदाधिकारियों को जिला नोडल पदाधिकारी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। अगली खबर, बेगूसराय में गंगा में 2 युवक डूब गए। बेगूसराय में सावन के दूसरे सोमवार पर गंगा स्नान करने के दौरान 2 युवक गंगा नदी में डूब गए। घटना मटिहानी प्रखंड के चाक घाट की है। एसडीआरएफ की टीम दोनों युवकों की तलाश में जुटी है। डूबने वाले दोनों युवक की पहचान मटिहानी थाना क्षेत्र के जिला पुनर्वास निवासी श्याम सुंदर शाह के 23 वर्षीय पुत्र और एक 22 वर्षीय पुत्र राम बाबू कुमार के रूप में की गई। स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना पर मटिहानी सीओ मनीष कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। चाक गंगा घाट पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम दोनों युवकों के शव की तलाश कर रही है। अगली खबर, सोनपुर में नारायणी महाआरती का आयोजन किया गया। काशी के तर्ज पर की गई व्यवस्था, महाआरती देखने के लिए जुटी हजारों की भीड़। छपरा के सोनपुर में नारायणी तट के पुल घाट पर नारायण महाआरती का आयोजन किया गया। सावन के द्वितीय सोमवार के शुभ अवसर पर आयोजित इस महाआरती को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। बनारस गंगा आरती की तर्ज पर आयोजित महाआरती का मनोहारी दृश्य को हजारों दर्शक अपलक निहारते रहे। कल छल करते पानी की लहरों के बीच आरती करते आचार्य एवं पंडितों की गूंजते स्वर से मानो भक्ति रस की अमृत वर्षा होने लगी। अगली खबर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन में हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों को चेतावनी दी कि वो सदन में पोस्टर नहीं दिखाएं। उन्होंने कहा कि मेरी दरिया दिली को मेरी कमजोरी नहीं समझे। दरअसल महंगाई और जीएसटी जैसे मुद्दों पर कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा कर रहे थे और उन्होंने पोस्टर भी लहराए। देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह के चलते सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे से शुरू हुई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा, लेकिन कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। बिरला ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल शुरू कराया। इस दौरान कुछ सदस्यों ने पूरक प्रश्न पूछे। लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही के दौरान सदन में पोस्टर लहरा रहे कांग्रेस के 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया। ये सदस्य हैं मणिकम टैगोर, रामिया हरिदास, ज्योतिमनी और टीएन प्रताप। कांग्रेस ने स्पीकर के एक्शन पर कहा कि सरकार हमारे सांसदों को डराने की कोशिश कर रही है, जबकि वो लोगों के हित के मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।